गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एस के विक्रांत। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिंटेक्स का जानकारी देने आया हूं कि सिंटेक्स को इंग्लिश में किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं और सिंटेक्स की नॉलेज होने से सेंटेंस की फॉर्मेशन किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले देखिए, सिंटेक्स का एक नाम रखा गया है कॉनकॉर्ड। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो कॉनकॉर्ड इसका नाम भी है। और सिंटेक्स को अगर हम डिटेल जाने की सिंटेक्स में क्या पढ़ना होता है तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के अरेंजमेंट को पढ़ना होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का क्या अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को बताने के लिए ही इस चैप्टर का प्रयोग किया जाता है, इस चैप्टर को बनाया गया है। तो सबसे पहले अगर अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट में आपको ध्यान देना होगा कि अरेंजमेंट के कंडीशन में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लोग इसे एस प्लस एस भी बोलते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सदैव इंग्लिश में सिंगुलर वर्ब का अरेंजमेंट होता है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब कोई भी इंग्लिश से संबंधित सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो आपको ये बात को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी मिले तो आपको सिंगुलर वर्ब बनाना है और लगाना है, और प्लुरल सब्जेक्ट मिले तो प्लुरल वर्ब लगाना है। अब बात हो गई कि सिंगुलर प्लुरल वर्ब और सब्जेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लुरल है। देखिए, जनरल एक बात हम बता देते हैं, जनरली ये नियम लागू होता है कि नाउन में अगर एस और ईएस लगाते हैं तो वो प्लुरल बनता है, लेकिन वर्ब में अगर एस और ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। नाउन में एस और यस तो वो प्लुरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस और यस तो वो सिंगुलर बनता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे नाउन में एस और यस ही लगे। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो विदाउट एस और यस को प्लुरल फॉर्मेशन देते हैं। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसके लास्ट में आपको एस लगा हुआ मिलेगा, अब वो सिंगुलर फॉर्मेशन देता है। जैसे मैं आपको सबसे पहले लास्ट में एस लगा हुआ नाउन के बारे में बताता हूं जो सिंगुलर में रहता है। न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, ये सभी जो नाउन है इनका अंत में एस लगा हुआ है, बट इनका रोल जो इंग्लिश में है सिंगुलर रूप में है। और उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे नाउन भी हैं जिनमें एस और एस नहीं भी लगा हुआ है, लेकिन वो प्लुरल फॉर्म में यूज होते हैं। पुलिस, पिसेंट्री, कैटल, सीजर्स, ये सभी का प्रयोग अगर आप कभी भी करेंगे तो ये प्लुरल फॉर्म में ही यूज होगा। विदाउट एस और ईएस ये अपने आप में प्लुरल एक्सप्रेस करता, अपने मीनिंग को प्लुरल फॉर्म में रखे हुए रहता है। अब बात की है कि नाउन में एस और ईएस जोड़ेंगे तो प्लुरल बन जाएगा, वर्ब में एस और ईएस जोड़ेंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। तो देखिए पहचान थोड़ी सी, यहाँ पर देखिए ईट लिखा हुआ है और उसमें एस लगा तो ये हो गया सिंगुलर। अब डांस की बात करेगा तो डांस में देखिए एस लग गया तो हो गया सिंगुलर, लेकिन अभी सिर्फ डांस लिखा हुआ है तो इसका फॉर्म है प्लुरल। गोज में देखिए यहाँ एस लगा हुआ है तो ये हो गया है सिंगुलर। रीड में देखिए कुछ नहीं लगा हुआ है, विदाउट एस और ईएस है तो ये प्लुरल फॉर्मेशन दे रहा है। उसी प्रकार से बांड्स की बात करें तो बांड्स में भी देखिए एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है। ठीक उसी प्रकार से टीचेज लिखा हुआ है, टीचेज में एस लगा तो ये देखिए सिंगुलर फॉर्मेशन हो गया। यानी वर्ब में एस और ईएस का मतलब होता है सिंगुलर। वर्ब में जैसे ही हम एस और ईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। सिंग लिखा हुआ है, इसमें एस और ईएस नहीं जोड़ा हुआ है, ये इसका फॉर्मेशन हो गया प्लुरल। प्लेज लिखा हुआ है, इसमें एस और ईएस नहीं है, फॉर्मेशन हो गया प्लुरल। रन में एस और ईएस नहीं है, फॉर्मेशन हो गया प्लुरल। यानी आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम वर्ब को सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। देखिए, जिसमें एस और एस नहीं लगा होता है वो V1 माना जाता है, और एस और एस लगा दिए उसे V5 कहा जाता है। बात आई कि V2 को क्या कहेंगे, V3 को क्या कहेंगे, V4 को क्या कहेंगे। भाई, ये तीनों को ना तो सिंगुलर कह सकते हैं ना ही प्लुरल कह सकते हैं। यानी ये विदाउट सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में यूज होता है। इसके पहले आने वाले ऑक्सिलरी वर्ब जो भी यूज होते हैं वो इंडिकेट करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग का अरेंजमेंट, कि उसके साथ में कैसा वर्ब लगेगा। फिलहाल समझते हैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से।
कि किस प्रकार से सेंटेंस सही और किस प्रकार से सेंटेंस गलत होती है। यहां पर देखिए माय पेरेंट्स लिखा हुआ है और कम्स लिखा हुआ है। तो अगर आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट पहचानने आता है तो देखिए पेरेंट्स लिखा हुआ है तो ये प्लूरल हो गया, क्योंकि पेरेंट्स में माता पिता दोनों आ जाते हैं। तो प्लूरल हो जाने के कंडीशन में यहां पर देखिए एस लग गया तो ये वर्ब हो गया सिंगुलर। तो प्लूरल के साथ सिंगुलर थोड़े लगेगा, प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा। इसलिए इसको शुद्ध करना चाहते हैं तो इसके जगह पर हमको कम लिखना पड़ेगा, यानी माय पेरेंट्स कम हेयर एवरी डे। ये सेंटेंस क्लियर हुआ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक उसी प्रकार से लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहां स्टूडेंट्स की बात की गई है। स्टूडेंट्स देखिए अपने आप में प्लूरल है तो यहां पर देखिए सिंगुलर वर्ब लिख दिया गया है, ये गलत हो गया। अगर यहां पर हम डू कर देंगे तो सेंटेंस की फॉर्मेशन करेक्ट हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अमन्स फ्रेंड लिखा हुआ है। अमन्स फ्रेंड सिंगुलर है तो सिंगुलर के कंडीशन में यहाँ डू लिखा हुआ है तो बिना एस और एस का तो प्लूरल होता है, यहाँ पर एस लगा देंगे तो इसे डज बनाएंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगी। पुलिस डज नॉट हेल्प मी, यहाँ पर पुलिस अपने आप में प्लूरल है। पुलिस, पिसेंट्री, पीपल, ये सब प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। और इसके साथ में देखिए यहाँ पे डज लगा हुआ है तो प्लूरल के साथ एस लग जाने से सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर को हटाकर हमको डू लगाना पड़ेगा तो ये हो गया सिंगुलर। देखिए नियम तो एक ही डू होता है लेकिन सेंटेंस हजारों हजार बन सकती है। तो बेसिक जो नियम होता है अगर वो नियम को आप पहचान जाइएगा, जान जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते आप जिस नियम को पढ़ें, जिस नियम को समझें वो आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाली होनी चाहिए। रटा रटाया बात नहीं होना चाहिए, ऑथेंटिक सिस्टम होना चाहिए। अब आपको पूरे इंग्लिश में हमें लगता है कि समझ चुके होंगे तो ये तो कम से कम आप पक्का समझ जाइएगा कि अरे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगा। ओवरऑल हम पूरे कॉनकॉर्ड के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आपको समझाने का कोशिश किए हैं। लास्ट में मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऑनलाइन आकर आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बात जो बेसिक जानकारी है वो आपको दे सकूं। धन्यवाद।